आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर कोई स्त्री इस प्रकार इशारे करती है तो आप समझ लीजिए कि वह स्त्री चरित्रहीन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी चरित्रहीन औरतों के इशारों के बारे में जिससे आपको साफ पता चलता है कि वह स्त्रियां चरित्रहीन हैं। दोस्तों, पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो पर फिर भी कुछ मर्दों की पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिन औरतों में संयोग की कामना ज्यादा होती है वह औरतें उतनी ही बुद्धिमान और रचनात्मक होती है। निर्वस्त्र हुई औरत से ज्यादा कपड़ों सहित भीगी हुई औरत के अंग ज्यादा आकर्षक लगते हैं। अगर कोई औरत किसी मर्द के सामने अपनी गुप्तांग हाथ रखकर सहला रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर काम वासना जागी हुई है। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया के 70% औरतें अपने स्तनों के आकार से खुश नहीं हैं। पश्चिमी देशों की लगभग 7% औरतें संयोग के दौरान पुरुष का वीर्य पी लेती है। रिसर्च के दौरान यह पाया गया है कि औरतें 50 साल की उम्र तक लगभग 4 से 5,000 बार संयोग कर चुकी होती है। जिस औरत की गुप्तांग काफी ढीली होती है तो संभव करते हुए उसकी गुप्तांग से आवाज आती है। 70% महिलाओं को अलग अलग पोजीशन में संयोग करना पसंद होता है। कुछ मर्दों का लिंग पराई स्त्री का हुस्न देखकर ही सख्त हो जाता है और लीक होने लगता है। कुछ शक्तिशाली पुरुषों का संयोग के दौरान इतना निकलता है कि उस वीर्य को औरत की गुप्तांग भी अपने अंदर समा नहीं पाती है और वीर्य बाहर निकलने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार कुछ महिलाओं की यह चाहत होती है कि संभोग से पहले पुरुष खुद अपने हाथों से उसको निर्वस्त्र करें। मनोविज्ञान के अनुसार लगभग 70% पुरुषों की चाहत पड़ोस वाली औरत के साथ संयोग करने की इच्छा होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जिस औरत ने शादी से पहले कभी संयोग ना किया हो उसको शादी की पहली रात को संयोग करने में बहुत घबराहट होती है। मनोविज्ञान के अनुसार औरतों की नाभि का आकार अलग अलग होता है और यह पुरुषों को आकर्षित करने का बहुत ही अहम केंद्र होता है। मनोविज्ञान के अनुसार औरत की नाभि को जीभ से सहला भोग प्रक्रिया का बहुत मजेदार कार्य होता है। दूध में केसर डालकर और फिर उसको उबालकर दूध को पिया जाए तो ऐसा करने से मर्दाना ताकत में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, जिससे स्त्री ने पहले बहुत ज्यादा पुरुषों के साथ संयोग किया हो तो उसको अपनी उत्तेजना शांत करने के लिए किसी ताकतवर मर्द की तलाश रहती है। संयोग का मतलब मात्र शारीरिक आनंद से नहीं होता बल्कि पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने वाला हल भी होता है। अगर किसी पुरुष में मर्दाना ताकत के साथ एक बड़ा लिंग भी हो तो वह बड़ी से बड़ी गुप्तांग की ज्वाला को शांत कर सकता है। ज्यादा संभव करने से शरीर की सुंदरता पर असर डालता है। ज्यादातर मर्द अपनी पत्नी के अलावा बहुत सारी औरतों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। अगर स्त्री की गुप्तांग के 2.5 इंच अंदर तक के एरिया को नए नए तरीके से सहलाया और मसला जाए तो औरत को बहुत ज्यादा आनंद आता है। छोटी गुप्तांग वाली स्त्री जब किसी अधिक लंबे लिंग वाले पुरुष के साथ संयोग करती है तो उसकी गुप्तांग में जलन और दर्द होने लगता है। अगर आप संयोग के दौरान अपनी पत्नी के स्तनों को जोर से दबाएं तो उसके स्तन बहुत जल्दी ढीले होने लगेंगे और लटक जाएंगे। संयोग के दौरान कुछ औरतों को मर्दों के लिंग से ज्यादा मर्दों की जीभ से आनंद मिलता है। जब मर्द उनकी गुप्तांग को जीभ से संतुष्ट करते हैं
एक शक्तिशाली और ताकतवर मर्द किसी नर्म अंग वाली स्त्री के साथ संयोग करें तो मात्र 2 मिनट में ही स्त्री की हालत खराब कर सकता है। चरित्रहीन स्त्री जब किसी गैर मर्द को देखती है तो उसकी आंखें भी हरकतें करने लगती हैं और होठों पर भी मुस्कुराहट होती है, जिसमें महिला को गैर मर्दों के साथ भोग करने की लत लग जाती है। उसको रोक पाना नामुमकिन होता है। किसी चरित्रहीन पत्नी का पति अगर हंसे ज्यादा शरीफ है तो वह पत्नी अपनी मर्जी से गैर मर्दों के साथ खुलकर संभव करती है। जब कोई स्त्री पहले से ज्यादा सजती संवरती है तो इसका मतलब यह है कि वह किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में है। जिस पुरुष से किसी औरत को संयोग का बहुत ज्यादा आनंद मिलता है तो वह औरत पुरुष को बार बार मिलने की चाहत रखती है। संयोग के दौरान जब स्त्री को चरम सुख मिलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है मानो जैसे आनंद की नदियों में डुबकी लगा रही हो। मनोविज्ञान के अनुसार अगर स्त्री की गुप्तांग में लिंग प्रवेश करते हैं तो ऐसा करने पर उसकी स्त्री की गुप्तांग का आकार काफी हद तक बढ़ जाएगा। जब किसी महिला की संयोग करने की इच्छा होती है तो उसके शरीर का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। कुछ महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही गैर मर्द के साथ संबंध बना लेती है। संयोग करने के दौरान स्त्री की गुप्तांग अपने मूल आकार से 8 गुना ज्यादा आकार तक फैल सकती है। मनोविज्ञान अनुसार संयोग के दौरान एक महिला के दिल की धड़कन 30% तक बढ़ जाती है। कोई महिला आपसे बातें करते वक्त यदि अपने स्तन को सहला है तो समझ जाना कि वह आपके साथ संयोग करना चाहती है। संयोग करने का सबसे अच्छा आकार तरीका यह है कि स्त्री को थोड़ा ऊपर उठाकर फिर उसके गुप्तांग में पुरुष का गुप्तांग प्रवेश किया जाए। एक स्वस्थ मनुष्य संयोग के दौरान करीब 5 मिलीलीटर वीर्य निकालता है। भोग के दौरान महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को बहुत ज्यादा पसीना आता है। जब कोई महिला किसी पुरुष की ओर मुस्कुराकर देखती है और वह अपने दांतों से अपने होठों को दबाती है तो वह महिला पुरुष के साथ संयोग करना चाहती है। स्त्री संयोग के दौरान नियंत्रण तब होती है जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता है। जब एक निर्वस्त्र स्त्री बहुत सारे पुरुषों के बीच होती है तो वह अपने आप को भूखे भेड़ियों के बीच हिरण जैसा महसूस करती है। लजी के अनुसार जिन स्त्रियों के दोनों स्तन छोटे होते हैं वह स्त्री संयोग के लिए जल्दी उत्तेजित नहीं होती है। जो महिला कुत्ते की तरह संयोग करवाती है वह महिला बहुत कामुक होती है। एक स्त्री के गुप्तांग में इतनी गर्मी होती है कि वह पुरुषों के गुप्तांग को भी जला सकती है। स्त्री के स्तनों को सहलाना और मसल संयोग की क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप किसी महिला के साथ संयोग करने के लिए तैयार होते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि संयोग के दौरान महिलाओं का एक ही मात्रा स्तनों का आकार बढ़ जाता है, जिन्हें स्पर्श करने पर पुरुषों को काफी आनंद आता है। एक स्त्री उसी पुरुष के साथ बार बार संयोग करेगी जो उसकी गुप्तांग की गर्मी को शांत कर सके। अगर कोई महिला आपके प्राइवेट पार्ट को छुए तो इसका मतलब है कि वह महिला आपके साथ संयोग करना चाहती है। जिस औरत के स्तन बड़े होते हैं उस औरत के साथ संयोग करने का पुरुष को ज्यादा आनंद आता है। एक औरत ऐसे पुरुष को कभी नहीं छोड़ती जो उसकी काम वासना को शांत करता हो। जिस औरत के दोनों स्तन बड़े होते हैं उस औरत के साथ संयोग करते समय पुरुष को बहुत
मजा आता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की स्त्री को अंधेरे में संयोग करने में बहुत अच्छा लगता है। महिलाएं 24 घंटे में 20 से 30 बार संयोग के बारे में सोचती है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को घोड़ी बनाकर संयोग करता है तो दोनों को संयोग में चरम सुख प्राप्त होता है। पुरुष और स्त्री जब संयोग करते हैं तो अंत में स्त्री की ही विजय होती है। प्रकृति ने पेनिस और गुप्तांग की रचना ऐसे की है कि छोटे से छोटे पेनिस से गुप्तांग के हर कोने को टच करने की क्षमता होती है। छोटा पेनिस भी किसी स्त्री को पूर्ण संतुष्टि कर सकता है। 3% ही महिलाएं अपने साथी के लिंग की लंबाई और मोटाई से पूरी तरह संतुष्ट होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जो पुरुष सुहागरात के दिन औरत के हाथों से दूध पीते हैं तो ऐसे पुरुष पूरी रात संबंध बनाने का मजा लेते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार भूखे पेट की तुलना में खाना खाने के बाद लोग ज्यादा अच्छे से संयोग करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार संयोग करते समय अगर स्त्री आपके गुप्तांग को अपने मुंह में ना ले रही हो तो उसके स्तनों को चूसे, जिससे वह और ज्यादा उत्तेजित होकर आपके गुप्तांग को अपने मुंह में ले लेगी। संयोग करने से पहले चॉकलेट खाने से उत्तेजना बढ़ जाती है। एक औरत के गुप्तांग पर पुरुष का गुप्तांग रगड़ने से ही पुरुष का पानी निकल जाता है। कुछ महिलाओं को चरम सुख की प्राप्ति केवल उनके स्तन और उनके गुप्तांग को चाटने से हो जाती है। संयोग के दौरान जिससे स्त्री का पेशाब निकल जाए तो समझो उस स्त्री की गुप्तांग बहुत ही श्रेणी हो सकती है। हस्त मैथुन करने के बाद 3 करोड़ 50 लाख शुक्राणु निकल जाते हैं। अगर कोई औरत किसी पुरुष के साथ निर्वस्त्र होकर संबंध बनाती है तो समझ जाना कि वह इस मर्द से बेहद प्यार करती है। संयोग करते समय औरत अगर यह हरकतें करें तो समझ लेना उसका संबंध किसी गैर मर्द से है। पहला, अचानक संयोग करने से एक ही बार में मना कर दे। दूसरा, वह कहे कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मनोविज्ञान के अनुसार एक स्त्री अपने गुप्तांग को खोलकर पुरुष का गुप्तांग तभी डलवाती है जब उस स्त्री के गुप्तांग में अधिक गर्मी होती है। किसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना एक मर्द के लिए खूबसूरत पल होता है। अमेरिका में ज्यादातर संयोग बेडरूम में नहीं बल्कि कार में होता है। एक स्त्री को रात में बिस्तर पर शांत करने के लिए मर्द के गुप्तांग में भरपूर ताकत होनी चाहिए ताकि वह स्त्री के गुप्तांग से जल्दी पानी निकाल सके। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।